जिसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हुँ। थोड़ा टाइम के बाद वो वापस वैसे के हो जाते हैं। हुँ। इस पे भी बहुत डीपली काम किया जाना चाहिए। जी। में तो उन सब ने भी मुझे यही बात कही जी। कि यहाँ पे गाड़ी नहीं मुड़ती है, क्योंकि वो कारण क्या देते हैं गाड़ी वाले जी। कि गाड़ी बैक नहीं होती है, टर्न नहीं करती है, मुड़ती नहीं है। जी। तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हिसार में, वार्ड नंबर 8 में। आपको बता दूं कि नगर निगम के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाली 2 मार्च को वोटिंग है और सीधे तौर पर मेयर हो या पार्षद लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार हम जनता के बीच में जाकर हिसार की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था उसको दुरुस्त करेंगे। इसी मद्देनज़र हम पहुँचे आज मन्नू अग्रवाल जी के पास, जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और इस बार पहली बार कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मन्नू अग्रवाल जी से जानेंगे क्या हाथ बदलेगा हालात और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव इस बार फाइटिंग बड़ी अच्छी रही। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर दोनों ही पार्टियों ने पूरे जोर के साथ चुनाव लड़ा और इस बार फिर से एक बार फिर चुनाव का दौर आ चुका है। तो जानेंगे मन्नू अग्रवाल जी से कि क्या एक बार फिर बता दूं कि हाथ बदलेगा हालात। नमस्कार जी। नमस्कार, आप न्यूज़ इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मनु जी सीधी बात है, जनता के बीच जा रहे हो, हाथ का सिंबल लेके जा रहे हो और बिल्कुल, सीधा हाथ दिखाते हो कि हाथ बदलेगा हालात। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनता क्या बोलती है? जनता बहुत खुश है। कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं पहले। अभी थोड़ा-सा ये था कि अभी आना बाकी था, तो उनको वेटिंग था वो। जी। जब मैं अभी सर्वे में गई हूँ, तो काफ़ियों ने पूछा कि आप हाथ से हैं? जी। तो मैंने हाँ, उनको विश्वास दिलाया कि हाँ जी, अब हाथ आ गया है, हाथ बदलेगा हालात। जी। तो यानी कि वेटिंग में था कि सभी को ना अपने होता है ना, एक दायरा होता है, जी। तो उनको ये इंतज़ार था कि हमारे यहाँ से भी कोई आए जिसका हम सपोर्ट करें। जी। तो जनता को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और ये जो अपना कांग्रेस है, ये कार्यकर्ता हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लगे हुए थे। जी। अब मुझे मौका मिला इस चिन्ह के ऊपर लड़ने का, जी। तो अपनी कोशिश पूरी रहेगी और जो ये चुनाव है, ये तो चुनाव नहीं कह सकते, ये तो जनता का ना एक अपना बोल दीजिए कि जनता का चुनाव है ये। जी। सिर्फ़ जनता ही सिलेक्ट करेगी कि जी। आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जी। तो मैं मजबूत इससे भी हूँ कि चिन्ह मिला मुझे, जी। तो उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना दिया सहारा। और जनता है, जनता तो 90% जनता का ही हाथ है जी। कि वो अपना उम्मीदवार कैसा चुनते हैं। जी। तो खुशी इस बात की है, जनता भी खुश है, तो अब मेरा मन और भी पक्का हो चुका है कि हाँ, जनता साथ है और हाथ बदलेगा हालात। दूसरी तरफ बात करूँ कि बीजेपी दावा कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम चलाएँगे, क्योंकि सेंटर में भी है, हुँ, स्टेट के अंदर भी है और ये छोटा नगर निगम चुनाव है तो इसके अंदर भी है। हुँ, और कांग्रेस वापसी करना चाहती है। कांग्रेस बोल रही है कि 10 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की मेयरों ने किया, हुँ, हुँ। सीधे तौर पे, चाहे रजिस्ट्री को लेकर हो, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर हो, चाहे गलियों के अंदर लगी लाइट्स के बदले हो और वहाँ पे बड़ा पैसा खाया और रजिस्ट्री में तो जब एक नहीं 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं। आम बिल्कुल। जनता परेशान है। तो क्या आप इस बार ये मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएँगी? यदि कांग्रेस का मेयर बनता है और पार्षद मुझे बनाया जाता है, तो ये जो सफाई व्यवस्था दुरुस्त करूँगी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। मेरी संस्था है तो मैं उनकी संस्थापक हूँ, जी। धर्म कर्म सेवा समिति। तो जी। मैंने 5 सालों में ना अपना कांग्रेस से अपना समाज सेविका में बहुत कार्य किया है। जी। तो अपने क्षेत्र से दूर भी मैंने काफ़ियों की हेल्प करी है। जी। तो मदद से लगता था कि उन्होंने मुझे यही बात का प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। जी। तो मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। हुँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो होता है अपना पार्षद का अपनी आस-पास के एरिया की मूलभूत सुविधाएँ। जी। जैसे कि खंभों के ऊपर काफ़ी तारें बंधी हुई हैं। जी। दूसरा है सीवरेज जिसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हुँ। थोड़ा टाइम के बाद वो वापस वैसे के हो जाते हैं। हुँ। इस पे भी बहुत डीपली काम किया जाना चाहिए। जी। तीसरा है पानी भरता है हुँ। हर जगह। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, जी। पानी का खड़ा रहना, उसमें मच्छर आते हैं, अब डेंगू फैला था तो उसमें हमने फॉगिंग भी करवाई। जी। तो सीवरेज है, बिजली है, अभी हमारे एरिये में जी। बाकायदा कभी तक हम यहाँ पर रहते थे, जब तक किसी ने भी हुँ। कोई भी इश्यू नहीं उठाया। यहाँ पर बिल्कुल 100 से भी नीचे लाइट रहा करती थी, बिल्कुल डिम। जी। तो हमने मेरे हस्बैंड ने मिलके इस बात को आवाज़ उठाया। गली में किसी ने भी सपोर्ट नहीं करा था जब तक। जी। हमारे आवाज़ उठाने के बाद सब साथ हुए, तो जाके प्रशासन ने हमारी बात सुनी। जी। आज हमारी लाइट इस गर्मियों में, विंटर इसमें समर में बहुत अच्छी चली है। जी। जो चीज़ 8 सालों में नहीं हुई, हमने प्रशासन से करवाई वो। जी। जनता में ऐसा उम्मीदवार जनता को सोचना भी चाहिए, ऐसा उम्मीदवार चुनें,
जो काम करवा भी सके, जी, जिसकी आवाज़ में थोड़ा-सा दम हो। जी, और मैं चाहती हूँ कि जनता उस बात को मेरी बातों को समझे जी, कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है जनता का जी, कि अपने काम को अगर करवाने हैं, मूलभूत सुविधाएँ बहुत हैं। जी, प्रॉपर्टी आईडी में ले लीजिए आप। जी, किसी भी काम में नगर निगम में जाते हैं ना, तो हर चीज़ में पैसे लगते हैं। जी, उसका पैसे भर दो, उसका एनओसी दे दो, हुँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। जी, अब किसी को अपने घर की ही प्रॉपर्टी आईडी के पैसे जमा कराने हैं, उसके लिए भी उनको वेटिंग लिस्ट में खड़ा रहना पड़ता है, पैसे अलग देने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं। जी, तो ये तो बहुत ही कॉमन है और सबसे मेन भी यही है। हुँ, तो इसके ऊपर सब पे अच्छे से काम होएगा और सबसे ज़्यादा सुंदर पर्यावरण जो है वो वार्ड का बनाना है। और भी है, चोरियाँ भी हैं, चोरियों के ऊपर भी है जैसे कि सीसीटीवी कैमरे की प्रोवाइड कराने की मेरी माँग रहेगी जी, मोहल्लों में। यानी कि और दूसरा गेट का भी मुझे ऑप्शन अच्छा लगा हुँ, कि अपने मोहल्ले वाइज़ यहाँ गेट हो गया, उस 2 गलियों के बाद गेट हो गया ताकि कोई चोरी ना हो, सुरक्षा को गरीब। बढ़ाया दिया जा सके। जी, जी, सीसीटीवी कैमरे की माँग भी अच्छी रहेगी। जी। जी। दूसरा जब जनता के बीच में जाते हैं तो सीधे तौर पे एक समस्या सामने आती है कि सफाई की जो कूड़े की लेकर हाँ जी। गाड़ियाँ आती हैं और सीधे तौर पे जनता बोलती है कि घर तक पहुँचती ही नहीं है। बिल्कुल तो सेम। तो ये बोला जा रहा है कि यदि आपका भी नहीं जनता के बीच एक मुख्य बात एक और भी रखी है लोगों ने कि छोटी गाड़ी प्रोवाइड की जाए, जी, तो घर मैं तक भी। पहुँच जा सकता है। और हाँ दूसरा जी। जो कचरा सूखा और गीला कचरा है, हुँ, उसके हुँ। लिए स्टेज बनाई जाए, तो क्या उस पे भी काम किया जाएगा? जी, काम दोनों को करना पड़ेगा। पहली बात तो ये जब वो गाड़ी वाले आते हैं तो वो मना करते हैं, हम गली में नहीं आएँगे। जी, मैं काफ़ी सर्वे में गई हूँ हुँ, अभी जी, कॉलोनी में, तो जी, उन सब ने भी मुझे यही बात कही जी, कि यहाँ पे गाड़ी नहीं मुड़ती है। क्योंकि वो कारण क्या देते हैं गाड़ी वाले जी, कि गाड़ी बैक नहीं होती है, टर्न नहीं करती है, मुड़ती नहीं है। जी, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। जी, इसके अलावा बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप गाड़ी छोटी भेज दीजिए। जी, और कचरे का है तो सभी को समान अधिकार से ना भई अपना जागरूक होना पड़ता है। जी, हम अगर आवाज़ उठाते हैं ना, हुँ, तो फिर सामने वाला जो जनता है ना, वो भी समझती है बात को। जी, उनको भी थोड़ा बहुत होता है कि ब्लू और रेड का सिंबल दिया जाता है समझाने के लिए। जी, तो नगर निगम में सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि वो गाड़ी बड़ी देके अपना बस पल्ला झाड़ रहे हैं, जी, कि गाड़ी मुड़ती नहीं है, गाड़ी गली में आती नहीं है। जी। तो दूसरा एक और है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और सीधे तौर पे क्या कांग्रेस की तरफ से हुँ। आपको किस तरह की उम्मीद है और कांग्रेस की तरफ से क्या कार्यकर्ताओं की एक जो संगठन का जो है बना हुआ है, उसमें कुछ मदद मिली? जी, मदद मिल रही है अभी तक, बिल्कुल मदद मिल रही है। हम फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं, जी, पर ऐसा लग नहीं रहा कि कोई साथ नहीं है, सब साथ हैं। जी, सभी चीज़ों की फैसिलिटी मिल रही है, कार्यकर्ताओं का साथ मिल रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, आगे जी, की जो प्रोसीजर होता है कोर्ट के थ्रू कुछ भी काम होता है, तो जी, हमें पहले ही बताया जा रहा है, मीटिंग का सब कुछ बताया जा रहा है, सपोर्ट है। बाकी जनता का अधिकार है ये देखो, हम तो हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी कर रहे हैं, जी, हम जनता के बीच में उतरे हुए हैं। जी, वोट है वो तो जनता का अधिकार है, जी। बाकी सारी हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। दूसरा एक और है कि आपको पता है कि जब चुनाव आता है तो जो बड़े-बड़े नेता होते हैं, जो हुँ। धुरंधर बोलते हैं कि फील्ड के अंदर हम ही सब कुछ हैं। उसके बाद में जब चुनाव से 10 दिन पहले नामांकन भी दाखिल करते हैं, लेकिन उसके बाद में मौका देखते ही दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या कहीं न कहीं नहीं लगता कि आप युवा हो, मैं इसलिए आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, हुँ। क्या ये कहीं न कहीं राजनीति को खराब करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल खराब कर रहे हैं। जनता को ये बात सोचनी चाहिए किसको वोट देना है, हमारा वोट कहाँ यूज़ हो रहा है अच्छे से। जी, ये तो रंग बदलने वाली बातें हैं और जो टिका हुआ है ना, वही कोई काम कर सकता है। हाँ, जो रंग बदल देता है, वो कभी किसी के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। जी, जो बड़े-बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़े-बड़े नाम हमारी टाँग खींचने वाले भी बहुत आए थे, अच्छा, बिल्कुल। पर बड़े-बड़े नामों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। जी, दिमाग और जनता के बीच में सेवादार बन के रहना पड़ता है। जी, हमारा आगे का अभियान यही रहेगा अगर जी, जनता मुझे चुनती है, जी, तो हर मोहल्ले में मैं एक लेडीज़ एक जेंट्स की कमेटी बनाना चाहूँगी, जी, जिसकी अपडेट मुझे मिलती रहे। जी, और दौरा होता है जो हर 2 महीने में, महीने में 1 बार दौरा ज़रूर किया जाएगा हर मोहल्ले में। जी, ये मेरा है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि मैं जनता को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना वादे करके भूल जाते हैं, कोई नहीं आता, जी, तो यहाँ पे मन्नू अग्रवाल आई है अब। अब ये जी, वादे झूठे नहीं होंगे क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास से ही हूँ, मैंने भी वो चीज़ें फेस करी हैं। जी, मैं भी बोला करती थी कि हुँ, कभी किसी को, हुँ, पर आज मुझे लगता है ना कि मैं उस पोज़ीशन पे हूँ, जी। तो अब वो वादे झूठे नहीं होंगे क्योंकि मैं अब उस पोज़ीशन पे आई हूँ ना कि मुझे लड़ना है, तो वादे झूठे नहीं कहलाएँगे। तो बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि शहर की जनता को वार्ड नंबर 8 की मनु अग्रवाल क्या अपील करना चाहती है? अपील यही करना चाहती हूँ अपने जनता को कि अपने वोट का सही यूज़ करें। जी, जो वादे करते हैं और भूल जाते हैं और वो हैं उनको क्या कहूँ मैं?
पर मैं अपना कहूँगी जी। कि मन्नू अग्रवाल को वोट करें और हमारी शोभा नेहरू जी हैं जो, वो अपने किन्नर समाज से हैं, जी, तो उनका भी मुझे साथ मिला, मैं उनके पास जाकर आई हूँ। जी, तो वो भी कहते हैं कि कहीं पर भी कहीं ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जी, तो बहुत अच्छा लगा जी, कि मैं एक छोटी हूँ और वो कितने बड़े हैं, जी, उनका साथ मिलना बहुत अच्छा है। जी, एक लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। जी, बाकी हार-जीत बाद की बात है, अपना कोई किसी से कोई लड़ाई-झगड़े वाला कोई वोट ही नहीं है ये तो जी, जनता का वोट है। जी। बस यही अपील करना चाहती हूँ कि अपने वोट का सही यूज़ करें और जो काम आए उसी को आप वोट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे मन्नू अग्रवाल जी और सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से। हाथ बदलेगा हालात, ये तो जनता को तय करना है और आने वाली 2 तारीख को सभी से प्रार्थना है कि अपने वोट का सबसे ज़्यादा जो वोट है वो डालें ताकि जनता के बीच में जाकर आप अपनी एक चुने हुए प्रतिनिधि को जो अपनी जनता के बीच में है, उसको वोट करें। बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।